नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे ऑल कंपटीशन के मैथ। ऑल कंपटीशन का मैथ जो आज स्टार्ट होगा, नंबर सिस्टम। क्या होगा? नंबर सिस्टम। देखिए, पढ़ाने से पहले बस ये बता दूं कि इस वीडियो को केवल वही लोग देखेंगे, इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो मैथ में कुछ नहीं जानते हो, जो मैथ में कुछ नहीं। यदि कोई जानता है तो फिर वो इस वीडियो को स्किप कर दे, ठीक है, ना देखे। जो मैथ में कुछ नहीं जानता हो वही इस वीडियो को देखे, क्योंकि हम यहाँ पे मैथ सीखेंगे, न कि पढ़ाएंगे। क्या करेंगे? मैथ को क्या करेंगे? सीखेंगे। आज तक बहुत आप मैथ पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे मैथ को हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले नंबर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। पहले सबसे पहले मैथ में ये जो वीडियो देखेंगे ये पूरा ऑल कंपटीशन के लिए है, और यहाँ से आज से रेगुलर चालू आपका मैथ आपका ऑल कंपटीशन के लिए। ऑल कंपटीशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद एक एक करके पूरा देखेंगे, पूरा डिटेल देखेंगे इसमें मैथ में, क्योंकि यहाँ पे मैथ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे। क्या करेंगे? सीखे। जिसको कुछ नहीं आता होगा वही देखेगा, ठीक है। एकदम 100% गारंटी है, 110% गारंटी कि उसको मैथ आना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नंबर सिस्टम से पहले ये जानें कि डिजिट होता क्या चीज है। क्या चीज? डिजिट। नंबर से जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि डिजिट क्या होता है। डिजिट, देखिए डिजिट क्या होता है। डिजिट होता कुछ नहीं है। डिजिट क्या होता है? जीरो से लेकर आप सबसे पहले शून्य जानते होंगे, जीरो कुछ नहीं जानते होंगे। मैथ में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक तो गिनती सबको आती होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए डिजिट क्या होती है, तो जीरो से लेकर 9 तक जो भी नंबर होते हैं, जो भी संख्याएं होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट, यानी कि अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? अंक। जीरो से लेकर लेकर 9 तक सभी क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। डिजिट होते हैं। क्या होते हैं? जीरो से लेकर 9 तक सब कितने क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? डिजिट होते हैं। ये देखेंगे तो ये पूरे कितने होते हैं? ये डिजिट पूरे, यदि कोई पूछेगा कि डिजिट पूरा कितना होता है, किसी एग्जाम में यदि पूछ दे कि डिजिट पूरा कितना होता है, डिजिट पूरा कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10। काउंट कर लेते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये पूरा देखेंगे कि पूरा 10 है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना? 10। तो डिजिट का आ गया समझ में? डिजिट आ गया होगा आपको समझ में। डिजिट क्या होता है कि जीरो से लेकर 9 तक जितने नंबर होते हैं, जितने अंक होते हैं, सबको क्या बोलते हैं? डिजिट होते हैं। ये पूरे कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होती है कि नंबर लाइन। क्या होती है? नंबर लाइन। देखिए नंबर लाइन होती क्या है कि नंबर लाइन जो भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। देखिए संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं कैसे कहते हैं? यानी कि नंबर लाइन, यानी कि जो भी चीज हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। यानी मान ली कि एक नंबर लाइन हो गई। क्या हो गई? ये एक नंबर लाइन हो गई। क्या हो गई? नंबर। और बीच में हम लोग का देखते हैं कि क्या होती है? जीरो होता है। क्या होता है? बीच में हम लोग का होता है? जीरो होता है। क्या होता है? बीच में जीरो। और जीरो के इधर लेफ्ट साइड राइट साइड में देखेंगे तो हम लोग लिखते हैं 1। यहाँ पे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये होता है 1 2 3 4 5। क्या होता है? 5 6 7 8 9। ये पूरा कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट तक चलता है। कितना तक? इनफाइनाइट तक। ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, यानी कि डाटा, यानी कि पूरा ये कहाँ तक चलता है? इनफाइनाइट। यानी कि हम ये कह सकते हैं संख्या रेखा पर जिसे हम क्या कर सकते हैं? दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा पर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्शाया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। उसे हम लोग बोलते हैं संख्याएं। क्या बोलते हैं? संख्याएं। अब देखेंगे कि देखिए
सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं कि डिजिट क्या होती है। डिजिट वो होता है कि जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये पूरे कितने होते हैं, 10 होते हैं, ये सब क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, यानी कि अंक होते हैं। इसके बाद हमें ये बताएं कि नंबर लाइन क्या होती है, यानी कि नंबर लाइन ये होती है कि जो भी संख्या को हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर को, जिस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं संख्याएं कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्याएं। देखेंगे कि ये हम लोग की 0 होती है, 0 से 1 2 3 4 ये पूरी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और 0 से लेफ्ट साइड में सब क्या होती है, माइनस में होते हैं, ये कितना होता है, -1 -2 यानी कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नंबर क्या होते हैं, क्या होते हैं, नंबर। देखिए ये होते हैं नंबर। नंबर क्या होती है, क्या होती है, नंबर। नंबर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड। एक होती है रियल नंबर, दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरी होती है इमेजिनरी नंबर। यानी कि पहला क्या होता है, रियल नंबर, दूसरा होता है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। क्या होता है, इमेजिनरी। अब देखिए कि रियल नंबर होती क्या चीज है, रियल नंबर होता क्या है। देखेंगे कि रियल नंबर 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और कितना, 22/7 भी हो जाएगा, 22/7 भी हो जाएगा, 68 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी होता है √2 भी हो जाएगा, √3 भी हो जाएगा, अंडर कितना हो जाएगा, 7 भी हो जाएगी। ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर। यानी कि जो भी ये नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, रियल नंबर। अब उसके बाद है कि अब इसके बाद आता है कि इसके बाद क्या होता है, रियल नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और सबसे पहले इमेजिनरी नंबर क्या होता है। देखिए इमेजिनरी नंबर जिसे हम बोलते हैं आई, इसे बोलते हैं आयोटा। आई को क्या बोलते हैं, आयोटा। इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, -√-1 होती है। क्या होती है, √-1 होती है। इमेजिनरी नंबर क्या होती है, ये इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं क्या चीज, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है -√1 होती है। इसी को यदि दोनों पक्षों का यदि स्क्वायर कर देते हैं तो ये होती है I² कितना होती है, -1। यानी कि -1, यानी कि I² का जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। कितना, यदि I² का जो वैल्यू होती है कितना होती है, -1 होती है। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब मिला देते हैं ये होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि रियल नंबर और प्लस क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। यदि रियल नंबर को यहाँ से 1 ले लेते हैं और यहाँ से इमेजिनरी नंबर का ले लेते हैं, इमेजिनरी नंबर हम कुछ ले लेते हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर कितना ले लेते हैं, यहाँ पे -√1 ले लेते हैं। ये जो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। या तो यहाँ से हम लोग 2 ले लेते हैं और प्लस √-2 ले लेते हैं, ये सब का हो जाएगा हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखते हैं इसके आगे, देखेंगे यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का। नंबर को फिर से एक बार देख लेते हैं। डिजिट क्या होता है, डिजिट वो होता है जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये पूरे कितने होते हैं, 10 होते हैं। जो कितने होते हैं, 10 होते हैं। उसके बाद नंबर लाइन, नंबर लाइन वो होता है कि जिसको हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर जिसे हम लोग क्या कर देते हैं, दर्शाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आते हैं नंबर क्या होती है, नंबर को 3 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड करती है। एक होता है रियल नंबर, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरी होती है क्या होती है, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का होते हैं 1 2 3 4 5, ये √2 √3 ये सब का जितने भी इनफाइनाइट होते हैं ये सब का होते हैं रियल नंबर होते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है इमेजिनरी नंबर। देखते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसे हम लोग आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, आयोटा से। और आई बराबर कितना होती है, आई इक्वल टू होती है √-1, √-1। आई इसे बोलते हैं आयोटा, जो इसकी वैल्यू होती है √- कितना होती है, 1। इसी का स्क्वायर करें तो I² बराबर कितनी होती है, -1 होती है। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनाता है क्या चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है कि 1 रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों होते हैं। रियल नंबर हम यहाँ से 1 ले लिए और यहाँ से इसका जो वैल्यू है वो ले लिए, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से 2 और यहाँ से √- कितना 2, ये सब का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ से हम लोग 4 कर सकते हैं प्लस √- कितना -3 कर सकते हैं, ये सब का होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग को ये सब इसमें नहीं पढ़ना है और इसको
नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमको पढ़ना है चीज केवल रियल नंबर। अब देखिए कि रियल नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। चलिए अब बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि रियल नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। देखेंगे रियल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब रियल नंबर को कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है रेशनल नंबर, दूसरी क्या होती है, इन रेशनल नंबर क्या होती है। पहला होता है हम लोग का रेशनल नंबर। पहला क्या होता है, पहला देखेंगे तो हम लोग का होता है, पहला फर्स्ट होता है क्या चीज, रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, इन रेशनल नंबर। क्या होता है, इन रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है। देखिए रेशनल नंबर ये होता है, पहला पॉइंट इसकी रीजन ये होती है कि रेशनल नंबर होते हैं जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि वो नंबर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। लेकिन लेकिन इसमें रीजन, दूसरा रीजन ये होता है कि पी, लेकिन दूसरा रीजन ये होता है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी यदि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू का होना चाहिए जीरो, क्यू कभी का होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए, तीसरा रीजन ये होना चाहिए कि पी और कितना, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए रेशनल नंबर का रीजन ये होता है कि रेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको पी बटा क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस नंबर को यदि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर होगी। लेकिन लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू यदि कभी जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि क्यू जीरो होगा तो वो होगा रेशनल नंबर, नहीं होगा। देखिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यदि क्यू, यदि यहाँ पे लिख देते पी बटा क्यू लिख देते हैं तो क्यू वन कर देते हैं और यहाँ पे जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगी। क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि पी जीरो होता है कोई दिक्कत नहीं, यदि पी जीरो होता है तो यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कितना क्यू बटे पी बटे कितना होगा, यहाँ पे यदि लिखेंगे कितना, पी बटे क्यू। यदि पी जीरो है, कितना है, पी जीरो है और यहाँ पे वन है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होगा, तीसरा कंडीशन कि पी और क्यू का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। क्या ना होना चाहिए, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। उसके बाद होती है इन रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर ये होती है जो परिमेय संख्या न हो, उसे क्या होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं 0.347321, ये से करके जो नंबर जाते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, जो नहीं होते हैं, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, जिसे ऐसे भी कर देते हैं, √2 बोल सकते हैं, √3 बोल सकते हैं, √5 हो सकते हैं। यानी कि वो परिमेय संख्या है, यानी कि ऐसा नंबर जो परिमेय संख्या न हो। जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या हो जाएगी, इनरेशनल नंबर होगी। जो परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या है तो वो क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर होगी, यानी कि रेशनल नंबर। और ये क्या हो जाएगा, इन रेशनल, यानी कि ये परिमेय संख्या, ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं कि परिमेय संख्या को कितने भाग, यानी कि रेशनल नंबर को कितने भागों में भागते हैं। तो रेशनल नंबर को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, रेशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटीजर नंबर, दूसरा क्या होता है, डेसिमल नंबर। क्या होता है, इंटीजर नंबर, और कितना होता है, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर क्या होता है, पहला क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर को दो भागों में डिवाइड करते हैं, इंटीजर नंबर और क्या चीज, डेसिमल नंबर। देखिए इंटीजर नंबर का होता है। अब देखते हैं कि इंटीजर नंबर होता है क्या। देखिए इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, इंटीजर नंबर को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं वो, देखिए इंटीजर नंबर को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पहला पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है जीरो इंटीजर, जीरो, जीरो इंटीजर। और तीसरा होता है क्या चीज, तीसरा हम लोग होता है हम लोग का निगेटिव इंटीजर।
क्या होता है निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। इसके बाद अब डेसिमल नंबर खुद क्या करते हैं, डेसिमल नंबर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे होता है हम लोग का डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। देखिए डेसिमल नंबर को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, डेसिमल नंबर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है क्या चीज, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होता है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। देखिए फिर से इंटीजर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है जीरो इंटीजर, तीसरा होता है निगेटिव इंटीजर। और इसके बाद डेसिमल नंबर को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब देखते हैं पॉजिटिव इंटीजर का होता है। देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर का होता है, पॉजिटिव इंटीजर वो होता है कि जो 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये पूरा कहाँ तक चलता है, इनफाइनाइट तक चलता है। और जीरो इंटीजर जिसको हम लोग जीरो मानते हैं, यही क्या होता है जीरो इंटीजर। ये देखिए जीरो इंटीजर का होता है ना तो ये तो पॉजिटिव होता है, ना तो क्या होता है निगेटिव होता है। ये क्या होता है उदासीन होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। कैसा होता है उदासीन होता है, कैसा होता है उदासीन होता है। अब निगेटिव टर्मिनेटिंग, निगेटिव इंटीजर का होता है। देखिए निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर ये होता है -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, -4 होता है, डॉट डॉट कहाँ तक होता है इनफाइनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है इनफाइनाइट होता है। अब देखिए डेसिमल नंबर का होता है, क्या होते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का होते हैं कि डेसिमल नंबर वो होते हैं कि जैसे 0.8 हो गया, 0.56 हो गया, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं डेसिमल नंबर को हम लोग क्या करते हैं p/q के रूप में, यानी कि ये परिमेय संख्या हो सकती है, क्या हो सकती है परिमेय संख्या, जिसे हम क्या कर देते हैं p/q के रूप में क्या कर देते हैं लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अब इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन। इसके बाद पहले नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं कि कोई ऐसा नंबर होता है, क्या होता है कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो एकदम पूरा वही रिपीट करता रहता है। जैसे देखेंगे यदि 0.565656 यानी कि ऐसा ही ये क्या होता है नंबर चलता रहता है, क्या करता है चलता जाता है, क्या कहते हैं चल जाता है। इसे p/q के फिर रूप में क्या कर देते हैं लिख देते हैं, जो क्या होती है रेशनल नंबर होती है, क्या होती है रेशनल नंबर होती है। इसे लेकिन ये नंबर का होता है एकदम चलती जाती है, कभी कटने का नाम ही नहीं लेते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि स्टॉप नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। कुछ नंबर ऐसे आप देखे होंगे, क्या करते हैं कुछ ऐसे नंबर आते हैं कि जो उल्टा पुल्टा आते रहते हैं। जैसे देखते हैं उल्टा पुल्टा देखते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे 0.3001005001 ऐसे करके ये क्या करते हैं आते रहते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होते हैं। क्या कर सकते हैं रिपीट नहीं होते वो नंबर, यानी कि ऐसे ही दशमलव में यानी 3 4 ऐसे क्या करते हैं चलते हैं। वो नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं कभी, ऐसे ही क्या करते हैं चलते जाते हैं। ठीक है, ये जो नंबर होते हैं इसी नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। एक एक करके हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल हम क्या कर रहे हैं इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि पूरे नंबर के बारे में बता रहे हैं आपको। किसके बारे में, नंबर के बारे में। पूरा एक एक नंबर को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, कैसे आता है कैसे होता है क्या होता है, सब कुछ एक एक के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी केवल डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है केवल अभी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि अब देखते हैं हम लोग की पॉजिटिव इंटीजर का होता है, निगेटिव इंटीजर का होता है, जीरो इंटीजर का होता है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर का होता है, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं चलते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राइम नंबर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। किसको, प्राइम नंबर को कितने भागों में, यानी कि प्राइम नहीं। और अब चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो पॉजिटिव, अब इससे पहले इंटीजर देखेंगे। इंटीजर कितने प्रकार का होता था, इंटीजर हम लोग का 3 प्रकार का होता था, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर और
निगेटिव इंटीजर। अब देखिए कि पॉजिटिव इंटीजर कितने भागों में डिवाइड किया गया, पॉजिटिव इंटीजर कितने भागों में डिवाइड किया। देखिए पॉजिटिव इंटीजर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर को देखिए पहला होता है, पॉजिटिव इंटीजर में पहला होता है प्राइम नंबर का होता है, पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, पहला होता है प्राइम नंबर का होता है, प्राइम नंबर। दूसरा होता है हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी एक एक के बारे में सबको बताएंगे, प्राइम नंबर का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, सबको एक एक के बारे में बताए। पहले हम लोग डिटेल पहले इसे जान लेते हैं कि नंबर कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए पहला का होता है प्राइम नंबर, दूसरा का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा हम लोग का होता है फर्स्ट इन नाइदर प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर का होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर। फर्स्ट इन नाइदर प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। और हम लोग का चौथा जो होता है को प्राइम नंबर का होता है, को प्राइम नंबर को ही बोलते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर का बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। और पांचवा होता है हम लोग का चीज टोसिन प्राइम नंबर का होता है, टोसिन प्राइम नंबर। और छठवां हम लोग का होता है परफेक्ट नंबर का होता है, परफेक्ट नंबर। अब सबको एक एक के भागों में एक एक को हम लोग क्या करके डिटेल पढ़ेंगे, क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करें और वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक एक नंबर को डिटेल पढ़ेंगे, प्राइम नंबर होता क्या है, किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, फर्स्ट इन नाइदर प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, और रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं, टोसिन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, परफेक्ट प्राइम नंबर, प्राइम परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। और नंबर यानी कि एक एक सबके बारे में एक एक डिटेल पढ़ते हुए चलेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, मैथ लगाना नहीं है, मैथ को सीखना है। क्या करना है, मैथ को सीखना है। यदि मैथ सीखना होगा तो आप वीडियो में बने रहिए और एक एक करके वीडियो को देखते रहिए, पूरा समझ में आएगा। अब ये पहला वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट आपका जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।